वेलकम टू माई चैनल M.Doc 147 अगेन फ्रेंड्स। कल ऑप्शनल की रिलीज़ हो गई। होप आपने ऑप्शनल की देखी होगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर गलत बताया गया है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को लाया है, प्रूफ भी साथ लाया है, एक्सप्लेनेशन भी साथ लाई है। तो आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं और वो मार्क्स भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिकल साइंस की और सीरीज़ ए की। तो सीरीज़ ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl NH35 Cl2 द प्राइमरी वैलेंसी इज। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको बोलना था प्राइमरी वैलेंसी क्या थी। प्राइमरी तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए थे, 2 दिया गया था, 3 दिया गया, 6 और 7। हमें पता है प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमें मेटल की निकालनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट। हम मेटल को लिखेंगे X, क्लोरीन का होता है -1 और अमोनिया का होता है 0। अमोनिया क्योंकि हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन का होता है 2 क्लोरीन, इनका होगा एक का होगा -1, और मगर चूंकि ये 2 है इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर -1 इंटू 2 कितना हुआ -2 इज इक्वल टू 0। तो x कितना यहाँ पर मेरा इज इक्वल नहीं, तो x कितना बराबर आया -1 -2 कितना हुआ -3 इज इक्वल टू 0। अब -3 को यहाँ लेके आओ, ये बन गया x इज इक्वल टू +3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी थी +3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, लेकिन वहाँ पर की में दिखाया गया है ऑप्शन ए, तो वो गलत है। ये कहाँ पर है ये क्वेश्चन, ये पूरी शर्मा कालिया है, पूरी शर्मा कालिया बुक पे, वहाँ पर भी ये कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है और वहाँ पर भी उसने मेंशन की इसकी प्राइमरी वैलेंसी है 3 है। मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप, यही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। ये दिखाया गया है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर COCl3 4 टाइम्स NH3। यहाँ पर है ये वाला COCl3 5 टाइम्स NH3। तो यही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, यही कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर इसने मेंशन भी किया है, यहाँ पर इसका है इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट रिमेन 6 बट नाउ द फर्स्ट 5 पोजिशंस आर ऑक्युपाइड बाय NH3। यहाँ पर दिया है द स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज 3 प्राइमरी एंड 6 सेकेंडरी वैलेंसी। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर और यहाँ पर इसने दिया है। तो ये इसका पूरी शर्मा कालिया पे ये क्वेश्चन बताया गया है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको बोलना था, इसमें आपको यूनिट्स बोलने थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के और 0 ऑर्डर रिएक्शन के। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए था ये था ऑप्शन फर्स्ट सेकंड -1 मोल, सेकंड -1 सेकंड -1 मोल, मोल सेकंड -1 सेकंड -1। सेकंड इनवर्स का मतलब होता है मोल और सेकंड इनवर्स। तो हम इनको यहाँ पर निकालेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमें पता है जो हमारे जिस तरह जिसे हम यूनिट निकालते हैं वो हमारे पास होता है इक्वेशन मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड -1। अब चूंकि n यहाँ पर जो होता है n हमारा होता है ऑर्डर। अब यहाँ पर मोल अगर फर्स्ट ऑर्डर की निकालेंगे तो n का वैल्यू देंगे 1, तो ये हम पर लिखेंगे मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 और सेकंड -1। तो यहाँ पर आया मोल 1 - 1 हुआ 0 और यहाँ पर हुआ लीटर 1 - 1 हुआ 0 और सेकंड -1। एनीथिंग रेज पावर 0 वो होता है 1 के बराबर, तो ये होगा 1 के बराबर। ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो ये सारा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड -1। तो ये हमारा था किसका फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, तो ये वाले ऑप्शंस नहीं है। अब यहाँ पर हमें बोल रहा था दूसरा 0 ऑर्डर का।
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो यही हम लगाएंगे यहाँ पर मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकंड -1, ठीक है, सेकंड -1 है यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे मोल, अब यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर की हैं तो 1 माइनस ज़ीरो, यहाँ पर आ गया लीटर 0 -1 और सेकंड -1। अब यहाँ पर मोल 1 माइनस ज़ीरो होता है 1 ही, तो वो आ गया मोल 1। अब लीटर 0 -1 हुआ लीटर -1 और सेकंड -1। अब ये तो हमारे थे किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा लीटर यहाँ पर किसी में नहीं था, इसमें भी लीटर पहले तो हमें आया था ऑप्शन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये वाले दो नहीं हो सकते। अब जो जीरो ऑर्डर की यूनिट्स आई तो यहाँ पर भी लीटर नहीं है, यहाँ पर भी लीटर नहीं है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज करके बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बोला गया था आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है, ये आयोनाइज होता है टू गिव कार्बन पॉजिटिव। तो आपको बोला था इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको इसका जवाब बोलना था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो वहाँ पर जो आंसर की में बोला गया था, आंसर दिया है वो दिया है एंटी बॉन्डिंग, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद में इसको प्रूफ भी दूंगा आपको। दो किताब से, एक पूरी शर्मा कारिया पे भी ये दिया हुआ है नॉन बॉन्डिंग से निकलता है, और दूसरा अजय कुमार इनऑर्गेनिक की बुक है अजय कुमार, तो उस पर भी यही नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही आप बोल सकते हो। एक बुक भी दूंगा जहां पर ये दिखाया गया है एंटी बॉन्डिंग से निकलता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी बुक है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम मानेंगे पूरी शर्मा कारिया, क्योंकि एथेंटिक बुक है, अजय कुमार की एथेंटिक बुक है, तो वहां पर दिखाया गया है नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कैसे नॉन बॉन्डिंग से निकलता है। इसके लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा किसके बारे में, बॉन्डिंग इन कार्बोनिल। हम पहले थोड़ा सीखेंगे, 5-6 मिनट इसको लगेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बॉन्डिंग इन कार्बोनिल, तो वहाँ पर बॉन्ड किसके दरमियान है, कार्बोनिल में किसके बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। हम यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2px0, 2py1 और 2pz1 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एज पर द कोल्सन डायग्राम वो बोलता है कि यहाँ पर क्या होता है, जब इसको कार्बन को मिलना होता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर S और PZ मिक्स होते हैं, ये हाइब्रिडाइज होते हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, S और PZ मिक्स होते हैं, बनाते हैं दो sPZ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास रूल हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए, S और PZ मिल गया, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, क्या, sPZ बन गए। तो जब ये हाइब्रिडाइज हो गई तो वहाँ पर क्या हमारा बन गया, क्योंकि 1s हमारा कोर शेल है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं था, हमारा सारा काम है किसके साथ, वैलेंस शेल के साथ, ठीक है। अब जब S और PZ हाइब्रिडाइज हो गई तो ये बनाएगा, तो ये हाइब्रिडाइज हो के क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं sPZ। S और PZ एक ऑर्बिटल बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, और दूसरा sPZ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया कार्बन का, और 2px ऐसे ही रहा, 2px ऐसे ही रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, और 2py ये ऐसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और Z में एक था, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बांटने होते हैं, तो 2 जाएंगे इसमें, एक गया इसमें, तो ये हमारा किस में आ जाता है, कार्बन में, किसके मुताबिक, एज पर द कोल्सन डायग्राम। तो ये हमारा कार्बन का है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखो ऑक्सीजन में क्या हो जाता है। ऑक्सीजन का मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऑक्सीजन पहले यहाँ पर दिखाते हैं ऑक्सीजन का,
एटॉमिक नंबर है इसका 8 है, ठीक है ना। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p x2 2p y2 और 2p z1। एज पर द कोलसन डायग्राम वो बोल रहा है कि यहाँ पर s और pz आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं। मिक्सिंग को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पर s और pz मिक्स होते बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं, चूंकि दो यहाँ पर भी मिल गए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्या बन गया, यहाँ पर मैं देखा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर एक बन गया s pz ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। दूसरा spz हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ऑक्सीजन का, चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक 3 इलेक्ट्रॉन बांट, इसमें रहे 2, इसमें रहा 1, ठीक है ना। अब इसमें है और क्या बचा हमारा यहाँ पर 2py, ये फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और हमारा यहाँ पर 2px, यहाँ पर दिखाते हैं, ये 2px पहले 2px2 है और 2py हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले, यहाँ पर हमारा गलत हो गया, यहाँ पर 2p1 है यहाँ पर, चूंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 हो 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2py में हमारा 1 है, 2py में हमारा 1 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कोलसन डायग्राम ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन, ये बुक भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑर्बिटल फिल्ड हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन में ऐसे ही रहता है नॉन बॉन्डिंग। ये कार्बन में फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी रहता है नॉन बॉन्डिंग, ये दो रहे नॉन बॉन्डिंग। अब ये spz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये spz एक इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन का, इनमें होती हैं सिग्मा सिमेट्री, तो ये आपस में बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये दो आपस में मिल के क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हैं 2py और 2py ऑफ कार्बन है यहाँ पर ये, और ये हैं 2py ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, इनमें होती हैं पाई सिमेट्री, ये आपस में बनाते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2px ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का है, और 2px ऑफ कार्बन ये एम्पिटी हैं, तो यहाँ पर भी ये सेम सिमेट्री में आ जाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है इस 2px में, तो यहाँ पर एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं D2 बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, D2 बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इस कोलसन डायग्राम के मुताबिक। तो जब हमारा कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो इसमें क्या रहा, पहले इसमें ऑक्सीजन में भी एक बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, और कार्बन में भी एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। अब इसके बाद कार्बन का 2pz और ऑक्सीजन का 2pz आपस में बनाते हैं एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर 2py और 2py ऑफ कार्बन 2py ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं एक पाई बॉन्ड। और यहाँ पर 2px ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं 2px ऑफ किसके, कार्बन के, तो ये यहाँ पर बनाता है यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे कार्बोनिल का। अब मैं इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा पहले हम यहाँ पर कार्बन की बात करें, इस साइड में कार्बन रखेंगे, इस साइड में ऑक्सीजन रखेंगे। मैं ये अभी बुक से मैं आपको दिखाता हूँ, बुक्स भी दिखाता हूँ, वहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारा कार्बन था, अभी मैंने बताया, कार्बन में हमारे क्या थे, एक था हमारा कार्बन में spz और spz 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक spz कार्बन का, spz कार्बन का, और दूसरा spz किसके, कार्बन के। मैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें कितने हमारे, एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और हमारा कार्बन में हमारा है 2px हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, और 2p
वाई हैं ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई नहीं है। इसी तरह हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में हमारे दो ऑर्बिटल्स हैं sp_z sp_z, मगर यहाँ पर एक sp_z यहाँ रहेगा sp_z जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, और sp_z दूसरा ये नीचे रहेगा, इसकी एनर्जी लो होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है ना। और इसमें भी हमारे ऑक्सीजन में भी हमारा एक 2px है, ठीक है ना, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2py हमारा है, उसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ऑक्सीजन में 2p कहाँ गया, 2px में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2py में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या बोलते हैं, कोसेंट डायग्राम बोलते हैं कि ये जो हमारा 2pz है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी एनर्जी लो होती है, तो ये ऐसे ही रहता है ऑक्सीजन में एज नॉन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा, नॉन बॉन्डिंग रहता है हमारे किस में, ऑक्सीजन पे रहता है, दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं। अब जो कार्बन का है हमारा 2pz जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और ये इसका 2pz एज पर द कोसेंट डायग्राम, इनकी एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है, और यहाँ पर हमारा 2pz sp_z जो हमारा है कार्बन का और इसका, इनमें होती हैं सिग्मा सिमिट्री, तो ये बनाते हैं आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये इनका होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डिंग बनता है चूंकि, और इनका एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, तो सिग्मा बॉन्डिंग, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे लो एनर्जी ऑर्बिटल में, और ये हमारा बना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ठीक है ना। अब एज पर द क्वेश्चन, ये जो होता है 2pz किसका, कार्बन का है, इसकी होती है ये हाई एनर्जी, ये रहता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, किसका है, कार्बन का, ये रहता है हाई एनर्जी पे, मैं भी डायग्राम्स पे भी दिखाता हूँ। अब हमारा यहाँ पर है ये हमारे 2px और 2py, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बनाते हैं दो पाई ऑर्बिटल्स, ये बनाते हैं पाई ऑर्बिटल्स, दो पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहते हैं हमारे दो पाई ऑर्बिटल्स में ऐसे रहते, क्योंकि इनमें पाई सिमेट्री होती है। और यहाँ पर ये बनाते हैं, इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं पाई स्टार, क्योंकि जितने एक बनेगा बॉन्डिंग एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, इनके यहाँ पर रहते हैं पाई स्टार, और यहाँ पर रहता है दूसरा पाई स्टार। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे लो एनर्जी पे आता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग आता है किसका, ऑक्सीजन का, सबसे लो एनर्जी पे। इसके बाद हाई एनर्जी पे आता है सिग्मा बॉन्डिंग आता है, जिसमें हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें ये ऑक्सीजन का है मगर इसमें हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आते हैं हमारे हाई एनर्जी पे आते हैं हमारे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग आता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये इक्वल एनर्जी में होते हैं दूसरे पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, इसमें भी रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद हाई एनर्जी पे रहता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें हमारे रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा ना, तो वहाँ पर हाई एनर्जी पे कौन सा है, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था सिग्मा नॉन बॉन्डिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर है। तो इसका जो यहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन सी इसका था, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल था, तो मगर वहाँ पर आंसर की में दिया है एंटी बॉन्डिंग। अब मैं आपको ये कुछ बुक से दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये बुक है अजय कुमार की, अजय कुमार ने भी यही इसी तरह इसको एक्सप्लेन किया। आप देखो, पहले सिग्मा नॉन बॉन्डिंग रखा है ऑक्सीजन का, और उसके बाद रखा है सिग्मा बॉन्डिंग रखा है, उसके बाद रखे दो पाई ऑर्बिटल, उसके बाद सिग्मा नॉन बॉन्डिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस जो मैंने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम के मुताबिक भी निकलता है सिग्मा नॉन बॉन्डिंग से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। दूसरी बुक ने भी ऐसे ही दिखाया है। हाँ, एक पॉइंट है आपको, वो ये बुक जब आप इसको पढ़ोगे यहाँ ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग से, ये मिलता है ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग से, मगर ये एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा भाई,
जब ये एंटी बॉन्डिंग था ही नहीं, ये तो नॉन बॉन्डिंग है। अब देखो यही डायग्राम दूसरी बुक ने पूरी शर्मा कालिया ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, पूरी शर्मा कालिया बुक है यहाँ पर। अब देखो इसने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने भी सिग्मा नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन का रखा है नीचे, उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग, ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है ना, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर रखा है और 2 पाई ऑर्बिटल्स रखे हैं और इसके 2 एंटी बॉन्डिंग यहाँ रखे हैं, और कार्बन पे जो नॉन बॉन्डिंग होता है वो यहाँ पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप, तो इसने भी यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47, जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद रहा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। ये मैंने लाया है क्वेश्चन नंबर 69, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में इसमें आपको बोला गया था 0.075 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl शोज रेजिस्टेंस भी देखी थी। व्हाट वुड बी द मोलर कंडक्टेंस, आपको बोलनी थी मोलर कंडक्टेंस गिवन सेल कांस्टेंट दिया था 1 सेंटीमीटर, तो निकालना था आपको मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे, हमें पता है जो मोलर कंडक्टेंस होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, यही होती है ना। अब जब हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे के नहीं थी, तो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस को खोलना था। K किसके बराबर होता है हमारा, 1/r इंटू L/A के बराबर होता है। तो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1/r इंटू L/A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m के बराबर। अब जब यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, r तो हमें दिया गया था 171, तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 171, और जो L/A होता है ये होता है सेल कांस्टेंट। L/A को हम बोलते हैं दूसरा नाम सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आपको दिया था 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी भी आपको दी हुई थी कितनी, 0.075, ठीक है ना। जब हम करेंगे मोलर कंडक्टेंस 1 डिवाइड बाई 171, वो निकलता है हमारा 0.00149 इंटू L/A हमें दिया गया था 1 इंटू, जब हम 1000 डिवाइड बाई 0.0075 करते हैं तो वो हमारा निकलता है 133,333 के बराबर। जब हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे तो जब वो हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा निकलता है 198 निकलता है हमारा। चूंकि हमारा 190 ऑप्शन में देख सकते, यहाँ पर 0.198 ऑप्शन था, 0.0198 ऑप्शन था, 0.002 था, तो ये नहीं हो सकता है। 1.98 था, तो ये वाले कोई ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं हो रहा। इसका करेक्ट आंसर 1.98 था, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी रिजेक्ट हो सकता है। और उन्होंने आंसर की में भी इसका कोई आंसर दिया है, शायद ए ऑप्शन दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे जिनको आप चैलेंज भी कर सकते हैं और इनके आंसर मार्क्स भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।